कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में अचानक लॉकडाउन किया गया था। 2 महीने चले लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी दुकानें, इंडस्ट्रीज और कंपनियां और बिजनेस एक्टिविटीज बंद हो गईं, जिसके कारण मजदूरों और कम तनख्वाह वाले लोग बेसहारा और बेरोजगार हो गए। काम नहीं होने के कारण मजदूर अपने गांव को जाने लगे। कोई साइकिल से घर पहुंचा तो लाखों लोग पैदल ही हजारों किलोमीटर चल निकले। अब अनलॉक शुरू हो चुका है, कंपनियां खुल गई हैं और अब मजदूरों को वापस बुला रही हैं, लेकिन वे वापस आने में हिचक रहे हैं। कंपनियां प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे रही हैं। हालांकि कुछ कंपनियां शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए मुफ्त यात्रा टिकट, आवास और भोजन जैसे लाभों का वादा भी कर रही हैं। अन्य लोग आसपास के स्थानों से नए लोगों को नौकरी पर रख रहे हैं। यहां तक कि कंपनियां गांव के प्रधानों से भी बात कर रही हैं कि लोगों को काम के लिए भेजें। बदले में कंपनियां मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है और साथ ही उनके आने जाने की व्यवस्था भी खुद ही करने को तैयार है। बहुत से मजदूरों ने लौटने की इच्छा भी जताई है, लेकिन ऐसा करने के लिए कंपनियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कंपनियों और रियल एस्टेट सेक्टर में मजदूर मिलने में आ रही है दिक्कत। राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के अनुसार श्रम की कमी ने निर्माण परियोजनाओं को प्रभावित किया है, जिसको अब पूरा होने में समय लगेगा। वहीं मुंबई की एक फार्मा कंपनी ने पिछले 3 महीने में लेबर की बहुत दिक्कत झेली है, जिसके बाद अब वह अपने कर्मचारियों को आने जाने के लिए बस की सुविधा तक मुहैया करा रही है। KEC इंटरनेशनल कंपनी का कहना है कि उनकी कंपनी के करीब 2/3 मजदूर वापस आ चुके हैं। वो बताते हैं कि कंपनी की तरफ से मजदूरों के परिवारों और गांव के सरपंचों को मजदूरों की सुरक्षा का वादा किया जा रहा है। कुछ इलाकों में तो मजदूरों को फ्लाइट से भी वापस लाया जा रहा है। मजदूरों को ये सुविधा दे रही है कंपनियां। मजदूरों को वापस लाने के लिए बस और ट्रेन से आगे बढ़कर कंपनियां फ्लाइट से भी वापस बुला रही हैं। कंपनियों की ओर से मजदूरों को रहने के साथ साथ तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। मजदूरों को वापस लाने के लिए कंपनियां दोनों जगहों के अधिकारियों से इजाजत ले रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च में मजदूरों और किसानों के लिए मुफ्त खाद्यान्न, ईंधन और नकद ट्रांसफर की घोषणा की थी। साथ ही उन्हें 3 महीने तक गांव में रोजगार देने का वादा भी किया था। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त खाद्यान्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की। सरकार की तरफ से मिल रही सुविधाओं को मजदूरों को गांव में रोके रखने की वजह नहीं है। गांव में रहकर उन्हें किराया नहीं देना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारी बचत हो रही है। शहरों में इन मजदूरों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा किराए में चला जाता है। देर सबेर शहर ही आएंगे मजदूर। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार से आ रही ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं। अधिकांश मजदूर इन्हीं 2 राज्यों के हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक देश में जून में बेरोजगारी की दर घटकर 11% रह गई, जो अप्रैल और मई में 23% के आसपास थी। फैक्ट्रियों के खुलने के बाद कुछ मजदूर शहरों में वापस आ गए हैं और साथ ही सरकार ने मनरेगा का बजट भी बढ़ा दिया है। मनरेगा के तहत 202 रुपए की मजदूरी और साल में 100 दिन का काम मिलता है। मोदी सरकार ने इसके लिए आवंटन 40,000 करोड़ रुपए का बढ़ा दिया है। आगे ऐसे ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।